जय हिंद दोस्तों। स्वागतम, खुशामदीद। जय श्री राम। आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही लाइवली और ज्वलंत टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। हम सबको मालूम है कि हमारे बीच में एक परपेचुअल बालक है, अधेड़ उम्र के बालक हैं, श्री पप्पू जी। तो उनका 6 दिन का दौरा अभी अभी खत्म हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का। इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम एकत्र हुए हैं यहाँ पे। और डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को न्योता देता हूँ कि हम स्ट्रीम यार्ड लिंक जो है शुरू में ही दे देंगे। जिसको भी अपने विचार रखने हैं, सुझाव रखने हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो साथी हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। डॉक्टर अरुण जी, वो हमारे आधार स्तंभ हैं हमारे चैनल के। जय श्री राम, हर हर महादेव अरुण जी। जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। उज्जवल जी, thanks for the introduction. और स्वागतम and welcome to all those who are watching this session with T3 Team 2 trailers and those who will be watching later. हाँ उज्जवल जी। हमारी तीसरी साथी हैं एडवोकेट सोनिया रैना जी। वो हम सबको बीच में ज्वाइन करेंगे, है ना। वो कहीं पर भी इस समय ट्रैवल में है, तो हमको ज्वाइन करेंगे वो थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। तो अरुण जी, आप हम सबको ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, बताइए ये इसके बारे में डिटेल्स क्या है। फिर हम आगे से फिर वहां से आगे अपना डिस्कशन चालू करें। Sure, अवश्य उज्जवल जी। So as उज्जवल जी mentioned, ये अपने बीच में एक एवर wannabe and I think he will ever be wannabe प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमने खाओंगियों का तो ये बात है कि एक तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था और ये वानाबी प्राइम मिनिस्टर है अभी। ठीक है ना, वो वानाबी प्राइम मिनिस्टर रहेगा जिंदगी भर, बिकॉज एज ही टोल्ड, फर्स्ट थिंग इज ये नाबालग के सर, उनको माफ कर दीजिए, उनका सोच ही ऐसा है। और दूसरी बात है, अभी दैट इज अ बिग टॉपिक टू डिस्कस अगेन। उसका तो आगे एमपी का ही खुद खोल लिया है, 2 साल के लिए ही नॉट अप्लाई ऑल्सो। 2024 भी आई डोंट थिंक ही कैन स्टैंड। तो 2000 जब तक वो 5 साल हो जाएगा, 2029 ही बिकम बोल्ड। लेकिन दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। यू नो, लीविंग अलॉन, मैं एक बात तो कांग्रेसियों से अग्री करता हूँ। हर रोज इसका पॉपुलैरिटी जो है, प्रोमिनेंस जो है, बढ़ रहा है। कैसा? हम जैसे चैनल्स पे भी उनके बारे में एक डेडिकेटेड सेशन रखा है, तो उसको देखिए कितना पॉपुलर हो गया। वो तो एक है। लेकिन जोक्स अपार्ट, this visit to this visit to Rahul Gandhi, this visit to the US, why it's very important that we'll discuss further. But it's not just a visit to the foreign land. We know his history, जो भी करता है उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन this is a very important thing because it is not only affecting our अपना ये भारत के जो बाहर जो नैरेटिव है वो बदल, ही इज ट्राइंग टू सेट द नैरेटिव एंड उसके पीछे कौन कौन से प्लेयर्स है, विल टॉक डिस्कस मोर अबाउट इट। हाँ जो जी, प्लीज कैरी ऑन। या जस्ट वांटेड टू वेरी ब्रीफली एनकैप्सुलेट दोस्तों, on repeated instances, what we have observed is that and you can't call him a बच्चा, है ना। वो है वैसे ओवरग्रोन बेबी, लेकिन उसको बच्चा हम नहीं बोल सकते, इमेच्योर नहीं बोल सकते। दिस इज अ वेरी वेल क्राफ्टेड एंटी इंडियन स्ट्रेटेजी। he is trying to play politics of India outside India, and while doing so, he is running down Indian institutions, Indian democracy, and a duly elected government of India. If you see any other country in the world, their politicians cannot go outside and criticize their own country or their own government. Otherwise, they will be actually prosecuted and hauled up very seriously. और इनका ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, ये रिपीट अटेम्प्ट है। ये तो पता नहीं कितनी बार पहले भी कर चुके हैं।
तो ये भारत तोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ने के बजाय, है ना। दूसरा, हिंदूज को क्रिटिसाइज करते हैं, सनातन हिंदू धर्म के जितने सिंबल्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, साष्टांग नमस्कार को ये क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं लाइंग डाउन। तो ऐसे ये बहुत बार कर चुके हैं और ये पहली बार नहीं है। अरुण जी और दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो ये पहले रिसेंट पास्ट में चाइनीज एम्बेसडर के साथ पकड़े गए थे, ये है ना, बंटी बबली और इनके जीजा जी, है ना, चाइनीज एम्बेसडर के घर के आगे, है ना, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे डोकलाम इंसिडेंट के टाइम में। बाद में ये मानसरोवर ट्रिप में गए थे, लेकिन कहाँ गए थे किसी को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता था कि वहां पे चाइनीज पोस्ट में गए थे और इनको वहां के वाइस फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर आए थे। क्या डिस्कशन हुआ, क्या लेकर गए थे, क्या एक्सचेंज हुआ, वो पता नहीं, है ना। तो ये काफी बार ये सब कर चुके हैं। दूसरा, ये 2008 में ये इन्होंने एक वो भी साइन किया हुआ है ना, एक एमओयू साइन किया है, जो कि अभी अभी तक किसी को पता नहीं है। और मजे की बात यह है कि ना हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है इसके बारे में। एक पिटीशन जो है जाने माने लॉयर श्री महेश जेठमलानी जी ने फाइल किया हुआ है, वो पिटीशन कि भाई ये एग्रीमेंट पब्लिक करना चाहिए। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं लिया। दूसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने $30 मिलियन डोनेट किए हैं। वो फैक्ट भी पब्लिक नहीं किया है और उसके ऊपर भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो इनके जो हाव भाव है, इनका जो कंडक्ट है, और ये पूरे कांग्रेस पार्टी का ही कंडक्ट जो है, बड़ी मतलब वो ऐसी जगह आके खड़ा है कि एक पूरी तरीके से एंटी इंडियन हो गए। पता नहीं इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक, इस विजिट के आइटिनरी के बारे में जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या करने वाले थे, क्या क्या किया। अरुण जी, ओवर टू यू। धन्यवाद उज्जवल जी। ऑन द सेम टॉपिक, जस्ट बिफोर वी गो टू द आइटनरी ना, एक दो मैं आपको पीपल माइट नो, बट आपको पता ही होगा कि सुब्रमण्य स्वामी जी ने इनके ऊपर 2-3 केस किया है, अभी भी चल रहा है। दिस ऑल्सो बिफोर गोइंग टू द यूएस ट्रिप, इन्होंने अर्जेंट में एक पासपोर्ट लिया था, इसके पास पासपोर्ट भी ठीक नहीं था, है ना। अभी एक केस चल रहा है बिकॉज दिस पर्सन हैज it does not have, this is the three passport which is supposed to be having it. One new passport which he has got it, Rahul Gandhi, as Rahul Gandhi, then Rahul Vinci बोल के एक सेकेंड पासपोर्ट है, और दूसरा एक तीसरा एक पासपोर्ट है ऑफ यूके, you know. This is the thing which has been actually even mentioned on the this thing, and he has sent it to the parliament, and parliament speaker ने actually इनके ऊपर एक लेटर लिखा है, प्लीज कन्वर्ट। वो नहीं हुआ, लेकिन वो आई एम जस्ट सेइंग, हाउ डोगला दिस पीपल आर। Definitely that case, when it comes to the fore, it he'll be caught. Before going to that next part, let us go into this itinerary, ठीक है। So ये, as Ujjwal ji rightly mentioned, it was a 3 cities visit for 5 days, 6 days, right? So May 30th he lands in San Francisco, ठीक है। और itinerary था इसका interaction with Indian diaspora, then venture capitalists, tech executives and students at Silicon Valley। अब इनके साथ राहुल गांधी का क्या संबंध है, वो लाइक लेट अस डिस्कस, नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट देन मीटिंग तो था आइटनरी में। देन ही मीट्स विद academics, intellectuals and activists, note down the word intellectuals and activists, ठीक है। followed by a meet with the Indian diaspora in the evening, ठीक है। we have one Bonsley ji joined stream। तो Bonsley जी, जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं आपको लेता हूं स्ट्रीम साइड में बिफोर आफ्टर दिस, ओके। धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। देन ही मीट्स विथ इंडियन डायस्पोरा इन द इवनिंग। 31st May को he interacts with senior technology executives from the Silicon Valley on artificial intelligence। I know it is very difficult to digest artificial intelligence and Rahul Baba, but then we have to take it, ठीक है। Then post that he delivers a lectures at California's Stanford University, one of the prestigious universities, on the new global equilibrium. And again, school, I mean, it's supposed to be have been part of Stanford Graduate School of Business.
उसके बाद प्राइवेट मीटिंग्स था और डिनर्स था 31 मई को. 1st of June he visits the second city, that is Washington DC. वहां पे नेशनल प्रेस क्लब जहां जिसका पिक्चर रिलीज हुआ था ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. यहीं पे हमको बहुत सारे वीडियोस मिला था, ट्वीट्स मिला था जो गफा किया था दिस पर्टिकुलर पर्सन ने. Then he had a meeting with the lawmakers and think tanks. 2nd of June, again he had a meeting at Capitol Hill, which is the Senate of the US Congress. Then हुआ था dinner party hosted by Indian American entrepreneur called Frank Islam. I mean, this also had presence of top business leaders, senators, and congressmen. Okay. 3rd of June, he would travels to the third city, New York, where he met with the thinkers at Harvard Club. जहाँ पे the most famous picture, he sitting with one more anti Bharat, एक person was sitting there. Okay, a final club at Harvard University. Then lunch event and met a lot of successful Indian Americans in the creative industry, like the comedian Hassan Minaj, then film director Meera Nair, actor Aziz Ansari, author Kiran Desai, and model turned TV host Padma Lakshmi. आपको पता ही है इनका नाम, जब भी एंटी इंडिया का कुछ भी आता है इन लोग आ जाते हैं. Then 4th of June, he had this final address to 10,000 person public gathering at Javits Center in New York. ये था उनका आइटनरी. बीच में उनका ये भी आया था, ट्रक यात्रा भी हुआ था, उसके बारे में अभी खुलासा करेंगे. वो ट्रक यात्रा में एक्चुअली क्या हुआ था, ट्रक ड्राइवर नहीं था, वो कोई और था, वो भी करेंगे. एंड देन ही आल्सो हैड meeting with one of the White House personality that again Ujjwal will talk about it. Okay. Then before that, Bhosle ji, Swagatam, Jai Bharat, Jai Shri Ram. For our this thing, can you please आपका चेहरा एक बार देख के दिखाते. ठीक है. Thank you so much. Thank you ji, thank you. Got it. You can go if you want, if you're comfortable in the video, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो बंद करके ऑडियो में भी आ सकते हैं, आपको इंक्लूड करेंगे स्ट्रीम में. ठीक है. I'm हाँ, just बोल casual at Namaste. I'm just as casual. You are at home. Just now reached from office, so started listening to you guys, like topping on very sensitive topic for Indians. And why sensitive? One of the journey you missed was White House secret visit. They are saying it. I don't know. Correct. See, it is how much true it is, but that was one of the upper thing that nobody knows what was the intention behind it. No, it is not in press, nor it is there. So it is not declared thing. Ki White House also he went some. And another, he has got some dark secrets, but people जो दिखता है ना वो ऐसा नहीं है. वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आता. Is very means all the AIPC, like all India, some top level people are backing, like having their association, and they are very much in support. And these are very top level guys of high level institutions. So what I got it from, like I work with one of them, but he doesn't share what they are doing. They have got some secret chats going on and all that, but they dedicatedly support. They don't mock Rahul on any level, like he not even, but they say that he's some kind of different guy, and like whatever it is happening, they will not never comment it. But that I'm still like I am at 40, he is just 50 years elder to me, and still I've got 2 kids and having like a good, like what is secret it is going on, I'm not able to understand. That is my question, like what truth it is behind it. Yeah, I'm just failing to understand it. Absolutely, very Very valid right. points, ji. Ujjwal ji, please. Yeah. Very right, Bhosle ji. You stated your concern, and the meeting which you talked about the secret meeting at White House. Actually, that was with Donald Lu. Now we will talk about this meeting in some detail and about Donald Lu also, maybe as we go along. Yeah. So you are right. Okay, no worries. In the same session or next, like.
Yeah, this one itself. This one itself. We'll discuss him. We'll discuss the meeting as well as Mr. Donald Lu. Mr. Donald Lu, who he is and what he did and what is his specialty. We'll discuss all that. Yeah, as you go along. Okay. So Arunji, Right. please over to you. You Okay. can carry on. Yeah. Maybe we can So start off with mostly valid points you had made, and so now we have seen the itinerary जहाँ जहाँ मीट किया, किसी को मीट किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड भोसले से आपका भी ये सीक्रेट्स जो बोल रहे हैं ना, उनका भी आंसर हो जाएगा. अब ये पिक्चर जो हमने डाला है, उसमें आप देखे होंगे राइट साइड में तो अपना राहुल गांधी जी हैं. Soros, लेफ्ट साइड में Soros. ये, हाँ, ये व्यक्ति जो है, इसके बारे में तो सबको पता है, लेकिन everybody knows about him, but everybody doesn't want to talk about him because ये बंदा है ना, यही सब दुनिया को नचा रहा है. You know, he is the orchestrate, the financier of all this events which is happening. जहां पे भी आपका एंटी भारत का जो भी आता है, इसका नाम जरूर उससे जुड़नी चाहिए, बिकॉज आपको सबको याद होगा इन दी 2020 जनवरी 2020 को दिस बिलियनर, ओके, 1 बिलियन कमिट किया था टू स्टार्ट अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी कॉल टू फाइट नेशनलिस्ट. इसका एजेंडा क्या है? टू फाइट नेशनलिस्ट. एंड वो बोलता है कि बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक वाज इन इंडिया. सेटबैक वाज इन इंडिया एंड ही अक्यूज्ड हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलता है क्रिएटिंग ए हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट. एंड कश्मीर के बारे में बात किया है, सेल्फ सेमी ऑटोनोमस मुस्लिम रीजन के बारे में बात किया है, एंड थ्रेटनिंग टू डिप्राइव मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सिटीजनशिप. एनआरसी को भी लिख के आया. एंड very interesting to note, one of the organizers who was part of this, like this who was called Hindus for Human Rights बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन किया था, उसका एक बंदा था बाय नेम सलील शेट्टी. ठीक है, ये बंदा ने भारत जोड़ो यात्रा में भी हर्तिकोटे इन कर्नाटका में ज्वाइन किया था. दिस पर्सन इज अ ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ OSF, that is Open Society Foundation, जो सोरोस चलाता है, सोरोस का है. तो ये दिस इज ऑल्सो द हिंदू सुनीता विश्वनाथ बोल के एक फेमस फोटोग्राफ है ना उनका, जो मैडम ने आके उसके साथ, एंड एवरीबडी वाज पॉइंटिंग आउट टू दिस लेडी. दैट्स बिकॉज दिस लेडी इज पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स. और मजे की बात इसमें क्या है कि दिस नाम ये जो दिस पर्सन है ना, शी सुनीता विश्वनाथ, शी इज द को-फाउंडर ऑफ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स. और मजे की बात ये है कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का आपको जो फाउंडर्स है, सॉरी नॉट द फाउंडर्स, द ऑर्गेनाइजर्स है ना, ऑर्गेनाइजर्स और व्हाट दे कॉल इट एज उज्जवल जी आप कैरी ऑन करिए, आई विल जस्ट सर्च फॉर दैट, आई एम जस्ट गेटिंग दैट थिंग. आप तब तक बात करिए इस बारे में. या दोस्तों, उसमें क्या है, जितने भी इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए इनके अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, स्टैनफोर्ड में, वॉशिंगटन में, बाद में न्यूयॉर्क में, इसमें एक चीज देखी गई बड़े प्रोमिनेंट तरीके से, इसमें IAMC के लोग इन्वॉल्व थे. IAMC इज इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, है ना. ये टोटली एंटी हिंदू एंड एंटी इंडियन इनका स्टांस रहता है. इनका एक चैप्टर गुजरात में भी बेस्ड है. एक्चुअली ओरिजिन इनका गुजरात में, इन्होंने एक पहला चैप्टर ओपन किया, बाद में अमेरिका में. एंड दीज आर वेरी शेडी कैरेक्टर्स हु आर running this organization, as well as lot of funding is coming to them via PFI, via Pakistan, via PFI, via US. Indirect sources, they're getting a lot of funding. Okay, now they have been involved in a very big way in anti-Indian activities. So with Rahul Gandhi and his overseas Congress also, they have been very, very closely knit and involved. The other interest group is the Islamic Federation of America.
they are also organized, involved in a very, very big way. Okay, now the third organization, which actually very questionable antecedents and this thing, uh, आकाशवीर जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार I have नमस्कार shared one नमस्कार, जय हिंद जय link. भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर Thank महादेव। you, sir. आया हूँ अभी, बस 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं बाकी जो एप्लीकेशंस है वो बंद कर दूं, हाँ, उसके बाद हाँ बात बिल्कुल मैंने करते बिल्कुल, एक मैं लिंक शेयर किया है सर को, तब तक तो एक चैट कमेंट में एक लिंक सेट किया है चैट में। हाँ मैंने देखा है, all right, let me open that. So, the Islamic Federation of America, this is involved in a very big way. Then there are Kashmiri separatists who are involved in a big way, very closely involved. And इनका जो ring leader है, he is Ghulam Mustafa Fai. He was actually hosting a lot of programs and shopping trips and रहने का for all these film stars, Bollywood film stars like Shah Rukh Khan and others. Yeah, बड़ा ही notorious character है. And in close, he is actually ISI's main man, point man in US. तो एक तो ये लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जैसे अरुण जी ने ऑलरेडी बताया, ह्यूमन राइट्स फॉर हिंदूज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज टोटली फंडेड, इसमें मैडम विश्वनाथ की बात कर रहे थे, टोटली फंडेड बाय सोरोस, जॉर्ज सोरोस। ओके, उनका कनेक्शन तो इसके अभी भोसले जी ने फॉरवर्ड किया, मैं वो भी दिखाता हूँ। आप कंटिन्यू करिए। हाँ, या तो ये जॉर्ज सोरोस एंड अलेक्जेंडर सोरोस, एलेक्स सोरोस, उसका लड़का, दे हैव बीन बिहाइंड दिस। इनका जो ह्यूमन राइट्स फॉर हिंदूज का जो ये जो चैप्टर है, इसका ही पैरेलल चैप्टर, मतलब ओएसएफ इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और उसके जो इंडिया के जो हेड हैं, जो कन्वीनर हैं, जो डिसाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स, ही इज वेरी नोटोरियस, आवर हर्ष मंदर, who retired as a cabinet secretary of the country. Then he became Sonia Ji's khas man, and he was the secretary of the National Advisory Council also. So this is how they have been placed. Now these organizations, there are certain Khalistani groups also who have joined them. Right. और इसमें दोस्तों हुआ क्या है, इनके जितने भी वेन्यूज में इवेंट्स हुए हैं, इसके इवेंट्स में जो लोगों को भीड़ जुटाने के लिए, ये पार्टिसिपेशन के लिए, इट वाज स्ट्रिक्टली, एडमिशन वाज स्ट्रिक्टली बाय पार्टिसिपेशन। सारे मस्जिदों से, जो इनके मस्जिद हैं, वहां से वो पार्टिसिपेशन कंफर्म किया जा रहा था, वहां से बसेस भी रन की गई, कुछ गुरुद्वारों से भी बसेस रन की गई। वो भी आपको दिखा देता हूँ, यही है उनका कॉन्टैक्ट। अब देखिए मस्जिद, आगे, हाँ मस्जिद का बताइए। हाँ यही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मस्जिद अल वली, MCNG नॉर्थ एडिशन, मस्जिद MCMC, IAC, I don't know, they have just like somebody in the Sri Iyer from P Gurus, वो बोलते हैं A to Z एसोसिएशन, सब अल्फाबेट्स है, AIB कुछ भी डाल देते हैं और बना देते हैं नया ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा है। बट सबका बाप है जॉर्ज सोरोस, वो बेटा है ओपन सोर्स फाउंडेशन। हाँ बताइए। दूसरा, अरुण जी, जैसा आपने बताया था ना, जॉर्ज सोरोस ने जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के प्लेटफॉर्म से अनाउंस किया था कि ही इज कमिटिंग $1 billion फॉर regime change in India and few other countries. Okay, so since then there has been very, very liberal funding. Even they have done the funding for this CAS NRC protests, in Shaheen Bagh. That was also funded by him. Thank you. हाँ, आकाशवीर जी बोलिए सर। आकाशवीर जी, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। माफी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद मिला हूँ, गलती मेरी है, आप लोग आए भी और मैं फिर भी समय नहीं निकाल पाया, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी आज सभी जितने साथी जुड़े हैं
सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये सोरस ये नथिंग, ये कुछ नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो इंडिया को सोरस से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को जो प्रॉब्लम है वो फंडिंग कहाँ पे होती है उससे। असली बात ये है, सोरस जैसे तो पता नहीं कितने लोग दुनिया में मौजूद हैं। सही बात तो ये है कि जिस दुबई से हम नाता जोड़ते हैं वहां से भी फंडिंग आती है भाई, जिस ईरान से हम नाता जोड़ते हैं फंडिंग वहां से भी आती है। तो अगर न्यूज़पेपर में पढ़ूं तो इन देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर सच्चाई जाने तो हमारा सत्यानाश करने के लिए फंडिंग वहीं से आती है। किसी को पता हो ना पता हो, इनके पास पैसा कहीं और से तो आना नहीं है। 57 देश हैं, केवल यही फंडिंग कर सकते हैं। कोई और देश हो तो मुझे बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश के लिए जो फंडिंग कर रहा हो टेररिज्म के लिए वो हो हमारा एक ही देश है आकाशवीर जी, इजराइल। कहीं ऐसा तो नहीं इजराइल फंडिंग कर रहा हो? तो सबको मालूम है फंडिंग कहाँ से हो रही है। ना आकाशवीर जी, जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोले हैं। सोरोस जैसे बहुत लोग आए हैं, है ना। आपको ये पता होगा 2-3 ऐसे कंट्रीज को दे सोरोस वांटेड टू चेंज और उसको गिरा भी दिया है। उसका खुद का दैट पपेट गवर्नमेंट इन्होंने इंस्टॉल किया है। वो भारत में बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, राइट फ्रॉम 2014 से। 2014 के पहले उसके बात सुनने वाले बहुत थे, अभी बात सुनने वाला कोई नहीं है। 2014 से बहुत सारे चाल चल रहा है। 2024 उनके लिए लिटमस टेस्ट है, अपने लिए छोड़िए, उनके लिए लिटमस टेस्ट है। अगर 2024 उन्होंने चेंज नहीं किया है उनके मुताबिक, देन दे विल फॉल। इसलिए इतना डेस्परेट है। और आपने जो बोला था ना, बहुत लोग आए हैं भारत को, अभी उन लोग दे आर नॉट एबल टू शेक बिकॉज वी हैव वन गवर्नमेंट हु इज अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। बात सुन के कांगियों की तरह नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड कांगियो सेंटर में अभी बैठे होंगे, we would have been changed. Definitely would have democracy would have fallen. उनके अंदर ऑटोक्रेसी आया होगा, उनके पपेट लोग बैठे होंगे। इसलिए बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। हमारे रेजोल्यूशन है, हम जैसे जो जुड़े हैं और जो भी देख रहे हैं नेशनलिस्ट लोग की वजह से ही वी आर स्टिल अपोजिंग इट। एक्सपोज करके इनके बारे में बात करके वहां पे बात नहीं कर पा रहे हैं बाकी कंट्रीज में। हाँ उज्जवल जी। हाँ वो नहीं आकाशवीर जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। इनको फंडिंग जो है ये 57 मुस्लिम देश है वहां से आती है। उसमें से अभी इस समय जो है सऊदी अरेबिया ने बहुत कम कर दिया है, बिकॉज ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके कुछ एक्शंस में, जिससे उनकी जान के भी बड़े दुश्मन हो गए उनकी कंट्री में। बट अभी जो फंडिंग आ रही है इनको वहां से भी आती है, वो कतार से ज्यादा आती है। कतार से आती है, तुर्की से आजकल काफी सपोर्ट मिल रहा है इनको। कतार है, तुर्की है, ये सारे देश हैं। दूसरा पाकिस्तान से आती है। तुर्की का नाम अभी नहीं ले सकते, अभी तो उनकी वाट लगी हुई है। तुर्की की फटी हुई है, तो तुर्की तो अभी फंड नहीं कर पाएगा, लेकिन इनके बाकी देश तो है, वो कर रहे हैं। सर आज की तारीख में तुर्की इज द बिगेस्ट हेडक्वार्टर आफ्टर कनाडा, ओवरसीज हेडक्वार्टर फॉर ISI एंड इट्स एक्टिविटीज। बहुत बड़ा देश है सर। तो आज प्रॉब्लम ये है सर कि ये सिर्फ फंडिंग की बात नहीं है, ये कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप का साथ में आना है, कुछ ऐसे कंट्रीज का साथ में आना है, उनकी सरकारों, उनके डीप स्टेट का साथ में आना है, जो कि रिजीम चेंज चाहते हैं इंडिया में। बिकॉज ये सरकार जब से आई है, पिछले 9 साल में जितनी प्रगति हुई है, प्रगति के साथ साथ हमने बहुत सारे देशों के इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट किया। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? चाइना को हुआ है। दूसरा, अमेरिकन को बड़ा गुस्सा है क्योंकि हम रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की साइड नहीं ले रहे हैं, हम नेटो का पार्ट नहीं बन रहे हैं। फिर अमेरिका से भी हमारी ठनी हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, और बहुत सारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, अटके हुए हैं। तो उनको लगता है कि ये कल्चर, ये जो देश हमारे टुकड़ों पे पलता था, हमारे को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हमारे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है और हमारे से बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पे।
हमारे से स्ट्रांग इकोनॉमी बनने के रास्ते पे। तो इसमें क्या हो रहा है, काफी जो अभी जैसे यूएस का ही डीप स्टेट है ना, कनाडा उनका ही पाला हुआ बच्चा है, यूके उनका पाला हुआ बच्चा है, you know, the deep state in all these countries, along with individual financiers like Soros and Chinese Communist Party, ये लोग बहुत, इनका एक कॉन्सर्ट है सर, इनका एक कॉन्सर्ट काम करता है, जो कि रिजीम चेंज चाहता है इंडिया में। तो राहुल गांधी जो गए हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलने के लिए, ऐसे बेवकूफों के जैसे नहीं गए हैं। इनका एक वेल डिजाइन स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये वहां गए हैं, और ये पूरे इनके ट्रिप के दौरान ये उन्हीं लोगों से मिले हैं जिनसे इनको सपोर्ट की दरकार है या फाइनेंस फंड्स की दरकार है, उन लोगों से ये मिले हैं। ये जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको डेफिनेटली ये बार बार मिले हैं। क्यों मिले हैं? उनके बारे में सब अच्छा अच्छा बोला है कि मुस्लिम लीग इज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई, मुस्लिम लीग सेक्युलर है तो कांग्रेस भी तो मुस्लिम लीग ही है। आप देख लीजिए ना, जो अभी इनका कंडक्ट है उसके हिसाब से तो कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग तो कांग्रेस है अभी। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये दे आर ट्राइंग टू सीमेंट देयर अलायंसेस, वो सपोर्ट को थोड़ा सा तगड़ा कर रहे हैं, और ये सब यूनाइट होके बाहर के लोगों की भी मदद लेके, गवर्नमेंट की मदद लेके, फंडिंग की मदद लेके, इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और अगले इलेक्शन में इनको हराना चाहते हैं। चाहे देश के खिलाफ इनको जाना पड़े तो भी जाएंगे। थैंक यू। हाँ उज्जवल जी, थैंक यू फॉर दैट। आकाशवीर जी एक मिनट, भोसले जी को ही एड्स फ्यू पॉइंट्स, उनको ऐड करने के लिए, उसके बाद आकाशवीर जी को आएंगे। हाँ भोसले जी, आपके पास कुछ पॉइंट्स है ना, यू कैन टॉक सर। Yeah, the points I've mentioned in the chat that these are like the next activity is the election, whatever it is happening for the next year's election. So either next year or the 2029 max, they will be promoting entirely Priyanka Gandhi, because Rahul Gandhi has failed and he will be crossing 60. So he will be the this thing Congress chief, but he won't be campaigning like for a president or something. That is my gut feeling. That's what I feel. And entirely Priyanka Gandhi will be led women sympathy and all that kind of vote she will get, and they will cross 100 and like that next year. That is for sure, 100 to 150, and when purely Congress. And 2029 the Lok Sabha seats are going to increase. So that also is another agenda like working on. They are working on. सर आपने भोसले जी, आपने थैंक यू फॉर योर पॉइंट्स। दैट इज वन पॉइंट विच आई वुड स्लाइटली डिफर विद दैट। जो उज्जवल जी आपने बोला है ना, उनकी बात से मैं लेता हूं। आकाशवीर जी एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट का टाइम। तो आई वुड नॉट थिंक दे वुड चेंज राहुल गांधी। हमको आई मीन राइट फ्रॉम द यूएस पार्लियामेंटेरियन से लेके यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन जो भी आते हैं, सब बोलते हैं ये बेकार आदमी है, इसको पॉलिटिक्स नहीं आता है, ठीक है। फिर भी why are they sticking on to this guy? They don't want some intelligent, independent thinking prime minister to be in India. उनके बात सुनने वाला एक पपेट चाहिए उनको। उनके बात सुन के उनको जो भी बोलने वाला सब पपेट चाहिए। उसका करेक्ट कैंडिडेट है अपना राहुल बाबा, वो छोड़ के कोई नहीं आएगा, आप ये समझ लीजिए। दिस इज व्हाई दे आर प्लेइंग विद राहुल गांधी, दे डोंट वांट अदर पर्सन टू कम। हाँ उज्जवल जी, जस्ट वन स्मॉल इंटरजेक्शन, बाद में आकाश जी को ले लेते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था कि भोसले जी, ये इंडियन फैमिलीज आर जस्ट लाइक इटालियन फैमिलीज, है ना, दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत है। वो जब तक वो मामाज बॉय है, पोगो बच्चा, तब तक वो उसकी बहन को चांस मिलेगा ही नहीं। दैट मामा कोरियन इज गोइंग टू इंश्योर। हाँ भोसले जी, आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। मे बी नेक्स्ट इलेक्शन दे विल थिंक, दे विल चेंज द ट्रस्ट स्ट्रेटजी। उनको गुलाम चाहिए, दे डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ आकाशवीर जी प्लीज। शायद थिंक यू वुड हैव टेकन सम रेस्ट। हाँ बिफोर यू आई मीन लाइक आकाशवीर जी कम्स, आई थिंक आपने एक बात बोला है ना, पीपल मेट से ये राहुल गांधी जी, आई मीन कब बोले हैं ये? अभी सैम पित्रोडा उसके बारे में बोले थे,
when people asked him, he went and asked for support from US वालों को अपनी डेमोक्रेसी के लिए. Oh, they never told this. तो मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी जो बोला है ना, उसका भी एक वीडियो चला देता हूँ, उसका मानसिकता देख लीजिए. बिकॉज वाई दे पीपल आर वाई इज ट्राइंग टू डिफेंड इट, बिकॉज ये खुद लड़ा है, उनके सपोर्ट में जाके ये केरला में लड़ा है मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम IUML है ना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के साथ. वही वो पूछा है, उसके लिए क्या आंसर दे रहा है. Talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. वाह, अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है. मैं नहीं, ये कितना प्रॉम्प्टली इधर कितना प्रॉम्प्टली जवाब दिया है. मतलब वो रुका नहीं बिल्कुल, उसको बड़े वाले रिपोर्टर को रुकाया उसने और बोला नहीं मुस्लिम लीग सेक्युलर. ब्लास्फेमी हो जाएगा, उसके वोट्स कट जाएगा. अभी ये कि उसको ग्राउंड बचा है केरला, उसमें भी भागा देंगे. तो अगर ये सेक्युलर नहीं है बोल दिया तो नाम ही मुस्लिम लीग है, कहां से सेक्युलर हो गया भैया. और राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी वो लोग कम्युनल है, मुस्लिम लीग और AIMIM वो लोग सब सेक्युलर है. वाह, इनका तो हमको जल्दी पैर धो के पानी पीना पड़ेगा. सर जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको ये लोग इतना गाली देते हैं, इट इज वर्किंग इन 130 कंट्रीज, 130 देशों में, और पिछले 100 साल से काम कर रहा है, आज से नहीं. तो इनके जनरल नॉलेज और इनके अवेयरनेस के बारे में दाद देनी पड़ेगी, इनकी मेंटल मैच्योरिटी की भी दाद देनी पड़ेगी. और जैसा भोसले जी ने कहा ना, वहां वो फिरंग बैठा हुआ है बगल में, आपको वो एक्सटेम्पोर कुछ भी उस समय बोल देंगे ना, उसको सही मानना ही पड़ेगा. ही कैन नॉट रिफ्यूट यू, है ना. हाँ बोलिए सर. सॉरी आकाशवीर जी, हाँ आपके लिए इंतजार कर रहे थे. हाँ अरे मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो भाई बवाल हो जाएगा. मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है. ज्यादा बोलने की आवश्यकता जो है वो नरेंद्र मोदी को और इनको, ये जो शाहवाह है, इनको बोलने की आवश्यकता है. करना इनको है जो कुछ भी करना है. मैं केवल समस्याएं बता सकता हूँ, मैं समाधान नहीं दे सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है. तो वो चाहे राहुल गांधी हो, वो भी देश की समस्या ही है. इतना अच्छा कॉमेडियन कांग्रेस ने हमें दिया, मैं नमस्कार करता हूँ उसको, कि आपके भाषण मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे मुझे. और शायद आज उसी के बारे में कुछ बात हो रही होगी. अभी तो मैं कुछ प्रॉब्लम है घर की अरुण जी, मैं यहाँ पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा. कुछ प्रॉब्लम है घर की, मुझे बार बार जाना पड़ता है, मुझे नो प्रॉब्लम फेस सर, नो करनी प्रॉब्लम. पड़ती है, फेस करनी बिल्कुल पड़ती है. बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका आशीर्वाद हमको मिले, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे सर, बस यही बहुत है सर. मैं तो खुद आपका हाँ, आशीर्वाद जरूर. लेने के चक्कर में था. आपने उल्टा कर दिया. चलिए दूसरा सर ये, हाँ सर, दूसरा सर ये जो नेशनल प्रेस क्लब की जो इनकी जो इवेंट था जो इनका वॉशिंगटन में, अरुण जी, इसको IAMC ने पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल. हाँ. और उसका जो प्रेसिडेंट है वो इज आई थिंक अजीत शाही और somebody, बाकी सारे मुल्ले हैं, कठमुल्ले हैं उसके अंदर. तो ही इज द प्रेसिडेंट. और वो पहले सिमी में था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, विच वाज बैंड इन इंडिया ना, बाद में टेररिस्ट एक्शन के लिए. तो ही एक्चुअली डिड ऑल द ऑर्गेनाइजिंग. उसकी वाइफ ने सारी बुकिंग ऑर्गेनाइज करी, केटरिंग बुकिंग ऑर्गेनाइज करी. और जो सेकेंड इवेंट इनका था वॉशिंगटन में, वो था केनेडी कॉकस सेंटर, कैपिटल पे, कैपिटल हिल है ना, वहां पे केनेडी कॉकस सेंटर है, वहां पे भी इनका कुछ इवेंट था, इंटरैक्शन था.
with intellectuals and all that. And then the secret meeting in White House, which took place, was organized by David Blue. Now Sonia ji has joined us, so let us give her an opportunity to put her thoughts. बाद में डेविड ब्लू के बारे में और डिटेल में बात करेंगे. Over to you, सोनिया जी. वेलकम. जय श्री राम. जय भारत, जय श्री राम. जय श्री राम, हर हर महादेव, सबको नमस्ते. How is the discussion going on? Sorry guys, I am at the place where connection is so bad and joining it is very difficult. We understand, madam. So we are just discussing about आपको तो topic पता ही है. So your thoughts on this, आप brief में रखिए. I know you are traveling also now. So आप brief में रखिए. You can yeah. See, कांग्रेस जो है वो प्रोपेगेंडा सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी चलाता है. और हमने देखा है जब भी कांग्रेस के कोई भी नेता बाहर जाते हैं तो इनका एक एजेंडा ही होता है. आप देखेंगे वो यहाँ से गए, उन्होंने जो भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, जो मीटिंग्स अटेंड किया, the kind of speech he gave, the way he talked about the internal matters of India, that very well implies that they don't have the nation's interest in their mind. What they are looking कि उनका जो रसूख खो गया है वो कैसे वापस मिले. अभी पार्लियामेंट बना तो उन्होंने उसका अपोज किया, क्योंकि पहले हर जगह गांधी फैमिली का नाम आता था. अब जब आपकी सत्ता पे बात आने लगी तो आप घबरा गए. अब मोदी जी का नाम आएगा या बीजेपी का नाम आएगा तो गांधी का नाम धीरे धीरे हटने लगा. बहुत लोग, उज्जवल जी एंड अरुण जी बहुत पहले से बोलते हैं कि ही इज स्टूपिड, ही इज डम, वो पप्पू है. मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, मुझे ऐसे लोग बहुत डेंजरस लगते हैं कंट्री के लिए. मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है देश के लिए, हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए. सो आप अगर देखेंगे, as Ujjwal ji was mentioning right now, the secret meeting in the White House also happened was a non-formal meeting which happened with not with the designated members but happened with the non-designated members. जो भी प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, there was funding from Pakistan which is very well established. फिर उन्होंने जो वो प्रोपेगेंडा खेला कि ट्रक ड्राइवर से मैं मिला, उसने मुझे समझाया, जो पहले बीजेपी का था, बट वो थ्योरी भी डिबंक हो गई है कि ही इज अ यूथ कांग्रेस नेता जो पहले एनएसयूआई का था और अब ही इज टेकिंग केयर ऑफ इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस. और वो वहाँ कैसे उनको मिला, कैसे मनी चैनलाइज होता है. So not only are there people in US but UK who want to use Congress as tool, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है बहुत सारे fields में, how that can be a threat to the world, because we are at right now at number 3rd in the economy, which is going to be a trouble, and maybe soon we will be at number 2 and number 1. हम Chinese economy target कर रहे हैं. सो यूएस का प्रोपेगेंडा हमेशा से ये रहा था कि वो इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं. एंड नाउ देयर आर मेनी पार्टीज देयर हु हैव सीन हाउ इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स बीइंग वन ऑफ द पावरफुल नेशन. और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को भी वही वेपन सप्लाई करते हैं फॉर इंडिया, फाइनेंशियल एड्स वही देते हैं टुवर्ड्स द इंडिया. तो जो प्रोपेगेंडा है वो तो बहुत क्लियर है. और कांग्रेस का रोल इसलिए भी ज़रूरी हो गया है समझना, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठ के हमें खोखला कर रहा है. सो दैट वाज वन ऑफ माय टेक ऑन ऑल दिस. थैंक यू गाइस. Thanks, Sonia Absolutely. ji, for taking time to actually there's a lot of valid points आपने बोला है. हाँ उज्जवल जी, हाँ बोलिए. हाँ नहीं अरुण जी, यू प्लीज कैरी ऑन. बाद में डोनाल्ड लू का डिस्कशन बाद में करेंगे. आप करो पहले. You had some videos also. एक ही में, हाँ I'll show some videos in between, so to make it more audio visual भी. तो एक इंटरेस्टिंग था, आपने हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, वो नाम सुन के आपको क्या लगता है? हिंदूज के लिए लड़ने वाला, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बोल के आपको लगता है ना? वही तो लगता है. दैट इज अ नॉर्मल थिंग, राइट? और हिंदू से जो हुआ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए लड़ने वाला, एक्चुअली दैट इज द रियलिटी. आपको HFHR ह्यूमन राइट्स का एडवाइजरी बोर्ड का नाम आप पढ़ लीजिए.
उसके बाद आपको इस पे कुछ सेंस आता है क्या बोल के आप खुद बोलिए। यही है उनके एडवाइजरी बोर्ड का। रेवरेंड अभी जना मंची, रेवरेंड, ओके, पास्टर है। फादर आनंद मैथ्यू, मार्टिन माकवान, ठीक है, डॉक्टर खलीद अनीस अंसारी, डॉक्टर लिंडा हेस एंड डॉक्टर सैयदा हमीद। ये डॉक्टर लिंडा हेस और मार्टिन माकवान और वेरी स्टॉन्च इवेंजलिस्ट राइट विंगर्स, ठीक है, बाकी सब। तो ये हिंदू रोड्स में क्या कर रहे हैं भाई? बाहर वाले आपको हमको बोलेगा हमारे रेट्स के लिए लड़ेगा, तो हम क्यों, लाइक आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई दीस पीपल आर गिवन इंपॉर्टेंस, बिकॉज पीपल लाइक सुनीता। इससे आपको पता चलता है जी, आकाशवीर जी आपने बोला ना पैसा क्यों, अरे ये सोनिया जी भी बोले ना, अंदर से बैठ के आपको खोखले कर रहे हैं ना, सुनीता जैसे लोग हैं, और उसका को फाउंडर है वो राजगोपाल है, और एक शेट्टी वाला, ये इन जैसे लोगों बैठ के ही हमको खोखला कर रहे हैं हिंदुओं को। You know, that is what I wanted to show, because this is a very funny thing. Why advisory board, no Hindus are there? हाँ, and दूसरा, before Akash जी, माइनॉरिटीज कमीशन, साउथ ईस्ट एशिया माइनॉरिटीज कमीशन बोल के एक काउंसिल भाई बनाया है वहां पे इंडिया यूएस में। दे ओनली टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब बोलेंगे, सब के सब मुसलमान लोग हैं, नो हिंदूस। वाई हिंदूज आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? इसीलिए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस आर फाइटिंग फॉर हमारे लिए हिंदूज के लिए सेपरेट बना। बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन बना है, बट लेकिन पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट। कोहना बोल के एक है, डिसिनफोला, देयर ऑल वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, हमको जोड़नी चाहिए उनसे। वहां पे जो अपने सनातन के लिए जो कर रहे हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। हाँ कश्मीर जी। धन्यवाद अरुण भाई। जितना ड्रामा हिंदुस्तान में जुड़ा हुआ है, सच्चाई ये है कि ये मुबारक अली खान के लड़के ने जोड़ा है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुझे जेल में जाना पड़े। ठीक है, शुरुआत वहां से हुई है, और सबको मालूम है कि क्या फार्मूला ये चला रहे हैं। इनको वन वे और दी अदर्स, बाय हुक और बाय क्रुक, ये पूरी दुनिया जो है इस्लामिक हो जाए। सीधा फार्मूला, कुछ नहीं सोचना इनको। बच्चे 14 करो, 25 करो, 45 करो, वो खाएंगे क्या, करेंगे क्या, उससे कोई मतलब नहीं। अपना नंबर इतना बढ़ा देंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सरकार उनकी होंगी, देश उनके होंगे। और सच्चाई तो ये है कि ये योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अमित शाह जी, इनको मालूम होते हुए भी ये कुछ करना नहीं चाहते। साफ कह रहा हूं, ये बैठे हुए के बावजूद भी कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, तो तुम्हें वोट कौन देगा? प्रॉब्लम रहनी चाहिए, वरना तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं लानत भेजता हूं उन नेताओं को भी जो प्रॉब्लम समझने के बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं करते। सबको मालूम है रोहिंग्या हैं, 5 करोड़ रोहिंग्या हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और बॉर्डर्स पे हैं। अगर बॉर्डर बीएसएफ से ज्यादा रोहिंग्याओं का हो गया तो भाई तुम्हारे देश की रक्षा कौन करेगा? खुद सोच लो। मुझे क्या सोचना है यार, मैं 5 साल में मर जाऊंगा, 10 साल में मर जाऊंगा। हमारे जो आदरणीय नानी है वो भी हार्ट पेशेंट है, उनका भी ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। हम तो ऊपर बैठ के बात कर लेंगे, दोनों ही स्वर्ग में जाएंगे, पक्की बात है। हमने कोई बुरा काम नहीं किया। ये सोचना उसको है जो इतना झूठ सच बोल के, पता नहीं क्या क्या करके, कितने काम करके, चाय बेच के, साइकिल चला के, और यहाँ तक आया है, प्रधानमंत्री बना है। तू बता, तू अगर देश के लिए इतना कॉन्शियस है, तू क्या कर सकता है? तू का मतलब तू है। सर आकाशवीर तू जी केवल देश का नागरिक है, और मैं भी देश का नागरिक हूँ। एक इंटरवेंशन है। जब मैं प्रधानमंत्री कहूंगा, मैं आप कहूंगा,
लेकिन जब मैं हाँ। नरेंद्र मोदी कहूंगा तो अलग बात है। आकाश जी, ये एक इंटरवेंशन है आपने। मैं क्या बोल रहा हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी 70+ है, हमारे सबका दुआ है और उनका 100 साल जिए। जैसा आप दोनों हैं, उज्जवल नारायण जी और आकाशवीर जी, हमारा भी आप जग जाए, बिकॉज यू आर पीपल हु आर गाइडिंग अस। ठीक है, वही बोलना चाहता था बीच में, बिकॉज हम जैसे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं हमका गाइडेंस के लिए, आप दोनों को भी देखते हैं और बड़ों को देखते हैं। ठीक है, कैरी ऑन सर। नहीं, आप थोड़ा सा तो गलत समझ गए। 2013 तक मैं सेकुलर था, मैं नहीं मानता था कोई धर्म। लेकिन 2013 में मेरे यहाँ दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में। आप गूगल कीजिए प्लीज, कव्वाल कांड या मुजफ्फरनगर दंगा। उसके बाद बुद्धि ठीक हुई और अंधभक्त हुआ मैं नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का। लेकिन अगर वो भी काम ना कर पाए तो मेरे पास क्या इलाज है? उनको काम करना पड़ेगा मेरे लिए। मैंने सपोर्ट किया है, मैंने वोट किया है, मेरे परिवार ने वोट किया है, मेरे पूरे समाज ने वोट किया है और हर वर्ग ने वोट किया है, भले ही वो क्षत्रिय हो, भले ही वो ब्राह्मण हो, भले ही वो शूद्र हो, हर वर्ग ने वोट किया है। तो हर वर्ग के लिए उस आदमी को वो काम करना पड़ेगा जिसकी उम्मीद हमने उनसे की है। ऐसे ही, अरे मैं तो कहता हूं 10 साल पहले चले जाइए आप बीजेपी के, जाके सीट तो चेक कर लो। बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था तो बीजेपी के जो कैंडिडेट होते थे वो दिए के निशान पे चुनाव लड़ते थे और पार्टी का नाम भी शायद जनसंघ होता था, पता नहीं क्या होता था, मुझे मालूम नहीं है। दिए के निशान पे चुनाव लड़ते। जनसंघ अभी जनसंघ होता था, जनसंघ। और उसके बाद ये सब 80s में बीजेपी बनी होगी, शायद 80s में। और तुम्हें इतने कम टाइम में उठा के प्रधानमंत्री बना दिया और कई बड़े बड़े स्टेट्स में तुम्हें हमने सरकार दे दी। किस लिए? केवल इसलिए कि मेरी कट गई। अरे मेरे बेटे की भी सम्मान से कट जाए, बस केवल इतनी बात, हो जाता कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल उसको सुरक्षा देनी है और उसको सुरक्षा ना मिली तो ये जो कुछ कौम है उनका नाम बोल देता हूं, गुज्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, ये क्या करेंगे कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है पृथ्वीराज चौहान कितनी बार लंका लगाई गौरी की, और गौरी केवल एक बार जीता, वो भी अपने गद्दार से, और आंख फोड़ के ले गया। उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने क्या लगाई उसकी, तो हम वो अक्षत्रिय हैं, हम हार नहीं मानते। 2013 के सारे वीडियो चेक कर लीजिए, 3 लाख लोगों का एक दिन में कैंप बनवा दिया था मुजफ्फरनगर का, चेक कर लीजिए। इतने खराब हैं हम, हमारी बुद्धि इतनी खराब है, हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आंच आई अपने बच्चों पे, बर्दाश्त नहीं होगा। इतिहास गवाह है, चेक कर लीजिए। मैं तो जाट हूं, जाटों का कोई इतिहासकार नहीं हुआ, जाटों का किसी जाट ने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन और लोगों ने लिखा है, उनका पढ़ लीजिए और जाटों का इतिहास पढ़ लीजिए। उनमें एक नाम मिलेगा नवल सिंह, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडपा है, मेरे पापा के पापा के पापा। अब राहुल गांधी तो भाई ये तक बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनकी टक्कर लेना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जीना मरना ये मेरे हाथ में तय है। अपनी मर्जी से जीऊंगा और अपनी मर्जी से मरूंगा। कोई कौम, कोई देश, कोई कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे पहले मेरी जमीन है
जब मैं सुबह उठता हूँ तो उसको हाथ लगाता हूँ, माथे पर लगाता हूँ और कहता हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुझे गोविंदा प्रभात तो कृष्ण। उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है। और मेरे जैसा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं। आपने सुना होगा कि जाट जो है वो जमीन की 1 इंच पे अपना खानदान तक खत्म कर देता है। हम तो वो लोग हैं यार, हम 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। तो हिंदुस्तान कहां से लोगे हमसे? कौन सा फार्मूला है तुम पे? और एक बार छूट दे दो, पीओके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहां तक काबिज करना है बता दो। शर्त ये है हमारे पास देसी कट्टे हैं, हमारे पास AK-47 नहीं है, वहां तक कब्जा दे देंगे। ये होते हैं अक्षत्रिय, मरना मंजूर है, गुलामी मंजूर नहीं है। और ये राहुल गांधी और ये इस टाइप के लोग, ये मुबारक अली के जो जितने भी बच्चे हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जानता बिल्कुल कांग्रेस सर, क्या है। बिल्कुल सर, आपने उज्ज्वल बिल्कुल जी, सही बोला। हाँ हाँ, हम उज्ज्वल जी, सबका दर्द आपने जो है निकाल के रख दिया सबके सामने। उज्ज्वल जी, यू वांट टू गो थ्रू सम वीडियोस, उसके बाद राहुल गांधी जी, सी बेसिकली आकाशवीर जी और गुज्जल जी और जो भी देख रहे हैं ना, उनको मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। अरुण जी, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो बहुत कम लोगों को पता है, नहीं पता है, वो इसका व्हाइट हाउस में इसने क्या क्या किया, वो उसके ऊपर हाँ डिस्कशन कर लीजिए। आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, हाँ, वो आप किसी को, बोलिए। बहुत कम लोगों को पता। हाँ तो दोस्तों, ये अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हाँ, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के एक डिप्लोमेट हैं, डोनाल्ड वू। डोनाल्ड वू जो है वो 1960 में, मतलब वो उनका परिवार जो है चाइना से US आया था और वहां बस गए हैं। ये डोनाल्ड वू के बारे में बड़ी एक चीज की बहुत ही, मतलब इनके बारे में एक अफवाह है या उनका रेपुटेशन है, उनको रेजिम चेंजर बोला जाता है। उनका निकनेम ही रेजिम चेंजर हो गया अभी। इनकी शुरुआत हुई थी एक बड़े ही जूनियर पोजीशन से, एज अ पॉलिटिकल ऑफिसर इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। वो कुछ 1992-93 में हुआ था, 1992-93। बाद में 97 के आसपास ही वाज, आई थिंक, पोस्टेड इन इंडिया अगेन एज अ पॉलिटिकल ऑफिसर। Political officer is a very junior officer, he prepares all the memos, brief, और बाकी के जो काम होते हैं, जो दूसरी टीम्स आती हैं, चाहे मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस टीम्स हो या दूसरे लोग हैं, उनको हेल्प करना, पॉलिटिकल रिपोर्ट्स बनाना, और धीरे धीरे जिस कंट्री में ये पोस्टेड है उस कंट्री के पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली घुस जाना, दोस्तियां बनाना, रिलेशनशिप बनाना, ये इनका काम होता है, ताकि ये इन्फ्लुएंस पेडलिंग कर सके अमेरिका के बिहाफ पे। इस तरीके से इनका स्टेट डिपार्टमेंट वर्क करता है। ये कुछ 2003, 4, 5, 6 में इनको सेंट्रल एशिया भेज दिया गया था। आई थिंक आफ्टर हिज इंडिया स्टेंट ही वाज सेंट टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और 2006 में ये कुछ किर्गिस्तान में इन्होंने रेजिम चेंज करवाया था। और किर्गिस्तान जो है वो एक्चुअली रशिया सपोर्टेड था, तो पुतिन को गुस्सा आ गया, भड़क गया, तो उन्होंने फिर बाद में रिकैप्चर कर लिया था। बट उस एपिसोड के बाद में इनका नाम रेजिम चेंजर पड़ गया। अभी जो है अमेरिका में ये काम कर रहे हैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशिया अफेयर्स। इसके पहले ये इस्लामाबाद में थे। बोलते हैं इमरान खान को 2021 में गए थे इस्लामाबाद में, उस समय इनको डेप्यूटी चीफ ऑफ द मिशन बनाया गया था। बोलते हैं इस्लामाबाद में, मतलब पाकिस्तान में, इमरान खान की रेजिम चेंज में इनका बहुत बड़ा हाथ था, डोनाल्ड लू साहब का। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बड़े
रिलायबल सोर्सेज से, क्रॉस वेरीफाइड सोर्सेज ऐसे बोलते हैं कि राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में मीटिंग अरेंज किया डोनाल्ड लू ने। सबसे पहली मीटिंग इनकी हुई थी, इनकी मीटिंग हुई बाइडेन साहब से, कुछ 8-10 मिनट की मीटिंग हुई। उसके बाद ये कमला हैरिस से मिले 10-15 मिनट, और बाद में लास्ट मीटिंग इनकी डोनाल्ड लू से हुई। तो ये लब्बा-लुबाब था मीटिंग में। आई थिंक अब ये इतना सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं और डोनाल्ड लू का बैकग्राउंड देखे, प्लस ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, प्लस जॉर्ज सोरोस की फंडिंग इन्वॉल्व है, इसमें डेफिनेटली अमेरिकन डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है। तो अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है तो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। तो उस मामले में ये बड़ा खतरनाक ये टूर हो जाता है, और टूर का ये हिस्सा जो है बड़ा ही खतरनाक हो जाता है भारत के इंटरेस्ट के एंगल्स। हम सबको ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। हाँ अरुण जी, आप बोले आगे। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? बिकॉज आई हैड सम माइक्रोफोन इश्यूज, इसलिए मैंने थोड़ा बंद किया था। एनीवे, सो गोइंग अहेड, मैं थोड़ा ये वीडियोस प्ले करता हूं, बिकॉज उज्जवल जी हैज ब्यूटिफुली टोल्ड व्हाट इज अ सीक्रेट मीटिंग, और भोसले जी भी ने पूछा था ये क्वेश्चन। इसमें लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग ये सीक्रेट मीटिंग क्या है, और उज्जवल जी ने गिवन द ओवरऑल पिक्चर क्यों, what could happen, why is the meeting. And again the same thing, we saw a video of, like, we are not, as I was telling Navjot ji, we are not against राहुल जाने दीजिए, कोई और जाने दीजिए, कहीं पे भी जाने जाओ, दार्जिलिंग जाओ, तो थाईलैंड जाओ, कहीं पे जाओ, वी डोंट बॉदर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बट वहां पे जाके जो करते हैं ना उसके ऊपर। और जो ऑर्गेनाइजर्स है, दे वांटेड टू शो देमसेल्व्स एज पैट्रियोटिक, लेकिन हुआ ऐसा, हुआ यूं, they never realized उन जो ऑडियंस है ना, उनका और इनका तालमेल नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपने ये बहुत सुने होंगे, आई अपोलोजाइज, आई एम प्लेइंग सम पार्ट ऑफ द नेशनल एंथम। जब नेशनल एंथम वहां पे कंडीशन में शुरू हुआ था, not hard, like more than 60% did not rise, did not stand up, they were all sitting. और उसके बाद they realized that nobody is standing. उसके बाद how she managed the organizer, oh it was I'm so happy we had a lot of nationalists sitting here, I'm happy, और बोल के ये माइक टेस्ट था। नेशनल एंथम से कौन माइक टेस्ट करता भाई? अगर आर बी सो डम, दे थिंक वी आर सो डम। हाँ उज्जवल जी, आई कैन प्ले दिस शॉट जस्ट टू शो पीपल। आप जरूर प्ले करिए, लेकिन वो वहां लोग इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि हिंदुस्तानी थे ही नहीं वहां पे। अरे वही बोल रहा हूँ, उस क्राउड में वो क्राउड को जुटाया गया था फ्रॉम मस्जिद, फ्रॉम खालिस्तानी गुरुद्वारा से, हिंदुस्तानी तो था ही नहीं वहां पे। सर उनको ये रियलाइज नहीं हुआ ना, हम बुलाएंगे ये लोग खड़े हो जाएंगे बोल के सोचे थे, लेकिन once they realized, oh okay I'm sorry बोल के, they wanted to show them as nationalistic, patriotic, what जो भी। आपने लास्ट ये साल का ही देखा है ना, राहुल गांधी कहीं जाके अपना नेशनल एंथम प्ले करो, वहां पे नेपाल का नेशनल एंथम प्ले हो रहा था। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये बंदा 2-3 मिनट ऐसे ही खड़ा था, ही वाज लर्निंग, देन अरे इट डजंट लुक लाइक आवर नेशनल एंथम। उसके बाद रियलाइज किया, हमको तो वो शुरू होते हमको पता चलेगा इतना। His attitude, आप 1-2 मिनट, एंड आई अपोलोजाइज फर्स्ट इटसेल्फ, बिकॉज कहीं पे भी नेशनल एंथम यूजुअली स्टैंड अप, बट अभी सिंस आई एम प्लेइंग आई विल स्टैंड अप, बट आई विल प्ले इट इन द स्टैंड अप, ठीक है? I know, I see so many patriots here. I really appreciate. Please sit down. This is only a mic check. Sorry about it. No, this is a mic check. Mic check. Please. गधे लोग, माइक टेस्ट, ये क्या माइक टेस्ट करेंगे आप नेशनल एंथम से? यही इनके सर पूरा हॉल खाली है, पूरा हॉल खाली है, वहां कोई था ही नहीं, तो ऐसे में जितनी भीड़ होगी वो बुलाई गई होगी।
इवन 10 लोग 2 लोग भी होंगे ना, आई मीन आई एम प्राउड टू से, मैं आपको बोल रहा था, शायद मैं आपको जो सोनी जी को बोल रहा था, मेरे घर के बगल में एक स्कूल रहता है, सुबह सुबह 9 बजे को बजता है, एग्जैक्टली 9 o'clock दे प्ले नेशनल एंथम, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही वॉकिंग जा रहा था, मैं जा रहा था तो नेशनल एंथम इट इज हर्ड इन द बैकग्राउंड में, इमीडिएटली खड़ा हो गया था। आई एम सीइंग नेक्स्ट टू मी ए 5-year-old बॉय, ही इज आस्किंग हिज दादी, पकड़ के ही इज टेलिंग दादी वेट, और दादी वाज दे बोथ वर गोइंग फॉर वॉक, एंड दादी खड़ी होगी एंड शी इज ट्राइंग टू टॉक समथिंग, बोलता है "श्श", बोल के स्टैंडिंग, और मेरे को देख के सी स्माइलिंग, मींस ही शोइंग सी आई एम टीचिंग विद दादी। आई वाज सो प्राउड। ऐसे लोग हैं और ये से गधेड़ लोग, दे आर गोइंग एंड वी शुड बी मोर प्राउड, वहां जाके अपना नेशनल रिप्रेजेंटेटिव वी शुड स्टैंड। ये लोग आप देखिए ना, दे आर ऑल टॉकिंग, दे आर ऑल वॉकिंग, और अपने जोब में हाथ डाल के दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। व्हाट कैन ऑफ bloody people, and why they call themselves Indians in Indian diaspora? This is called Indian diaspora. और the same people July 4th को जाके ऐसे हाथ लगा के they'll proudly sing along with the US national anthem. भाई, then don't consider yourself as Indian, no? वहीं पे बस जाओ ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? This is what kind of irks me. हाँ सर, जब यूएस में सिटीजनशिप देते हैं तो दे मेक यू रिसाइट द नेशनल एंथम ऑफ द यूएस। पता है, वो पता है। अब आप ममता बेगम भी ऐसे ही किए ना, व्हेन शी टॉल्ड अबाउट नेशनल एंथम, वो बीच में बोल के वर्ड्स भूल गई, गोणो गोणो रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है, वहां के। अरे यार, व्हेन शी डज नॉट नो नेशनल एंथम, किसको हम गाली दें? ये सब देखे तो आई फील सो हर्ट, बहुत हर्ट होता है, इसलिए मेरे गुस्सा है। और तीसरा, व्हेन यू टोल्ड अबाउट हाउ दिस गाय स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी, इसका और डेमोक्रेसी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसे बहुत लोग अभी आजकल लोग करते हैं ना, मेरे को यूएस में बुला लिया, हाँ मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, वैसा आदमी ये पहले दिन जाके कहीं भी पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, नो, कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ही थिंक्स ही इज गॉड, गॉड को ही बोलेगा। भाई तू कौन है? मैं डिफरेंस बोलता हूं, द सेम थिंग व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वाज नॉट इवन अ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी को पाकिस्तान की वो नापाक देश बोलता हूं, उनका जो पीएम है वो कुछ गंदा बोला था, कितना गुस्सा किए थे। दैट इज द डिफरेंस ऑफ बीइंग शोइंग योर नेशनल, जो भी, आई मीन इवन इंदिरा गांधी, even Indira Gandhi, when she was asked to talk something against their opposition, she told in the foreign nation, no, जो हम हैं वहां पे नेशन में हम बात करेंगे, लेकिन बाहर आई विल नॉट टॉक एनीथिंग। वो खुद उसकी दादी बोली है, वो उसके जैसे नाक, उसके जैसे बाल रहते तो आप बन जाएंगे क्या? क्या बकवास है यार, दिस पीपल। ही इज वन, आई डोंट वांट टू गिव गाली गलौज नहीं देना चाहता था, लेकिन ही इज वही उसका ये है। ओके, मैं क्विकली वो वीडियो पे प्ले करता हूं। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी
कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। ये होता है, सिर्फ बोलने से नेशनलिस्ट बनते हैं, ये होता है नेशनलिज्म। बाहर जाए, मेरे घर के प्रॉब्लम घर के अंदर होगा, लेकिन बाहर जाए मेरे फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो होनी चाहिए ये। एंड ही इज कॉलिंग अ प्राइम मिनिस्टर नमूना। डज ही इवन नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड? ही इज अ big bloody specimen who should be put in a museum. सॉरी, आप जी बोलिए। ये सब बातें मुझे बहुत, बिकॉज आई एम हर्ट, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एंग्री। हाँ उज्जवल जी। सर, अब एक स्नैपशॉट दे दीजिए ये पूरे विजिट का राहुल गांधी जी का, उसके बाद आकाशवीर जी अपने विचार रखें, बाद में हम सेशन को वाइंड अप करें, ऐसी प्रार्थना है। हाँ, तो 2-3 ये मैंने थोड़ा वीडियोस प्ले किया है। जिस ये आपने वो नेशनल एंथम में क्या हुआ वो भी देखे हैं हमने, जो उज्जवल जी ने और भोसले जी भी ज्वाइन किए थे, और आकाशवीर जी, सोनिया जी, सबने आपको बोला था वहां पे किससे मिले हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू गोइंग, आई सेड टोल्ड यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वहां जाके किस चीज से मिले हैं, इसका फ्यूचरिस्टिक व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, इससे क्या हो सकता है इंडिया के लिए, वही हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी क्या है, किस से मिले हैं, क्या क्या वार्तालाप हुआ है, और ये वीडियो से पता चलता है कि उनका कोई मतलब नहीं है इंडिया से, लेकिन है तो नाम बोलते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी है ना। देन एक और है, उन्होंने ना सिर्फ अपना प्राइम मिनिस्टर को अपमान किया, ये ऑल्सो अपमानित किया अपने डेमोक्रेसी को, अपने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट हाउस को, अपने सेंगोल इज कंसिडर्ड एज आवर सनातन रिचुअल, उसका भी कितना अपमानित किया है ना। और उसके बसाब होके उसके साथ जो किया था, उसका जो गार्डियन एंजल है वहां बैठता है, सैम पिट्रोडा, वो बंदा बोलता है उसका फुल नेम तो मुझे अभी तक पता नहीं है उज्जवल जी, आपको बोलना पड़ेगा। सैम वहां जाके चेंज कर जाएगा अपना नाम। हाँ बोलिए। सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, ये नाम है उसका। और वो जो है ना, अपने आप को अंग्रेज बना के वो ऐसा बोलता है, लेकिन वो है वही, और बातें भी वैसी ही करता है। और हिंदू धर्म से इसको बड़ा नफरत है, बहुत नफरत है। हाँ, सिखिज्म से भी बड़ी नफरत। हाँ, जैसा अपना सीईओ ऑफ गूगल है सुंदर पिच्चे, वो तो अपना नाम सैम सुंदर तो नहीं रखे है ना। दिस आई मीन एनीवे, सो द सैम पेट्रोडा का एक 20 सेकंड का एक प्ले करता हूं, उसका आप झलक देख लीजिए, उसका हेड। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. तो इसको कहां से क्या जोड़ रहा है, किससे किसको जोड़ रहा है? टेम्पल से इसका क्या, इनको क्या मतलब है? वो दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल, बॉस, टेम्पल एक जगह में बन रहा है। एम्स कितना खुला है पता है लास्ट 9 साल में? किसी को अंदाजा है? लिस्ट लेके देख लीजिए, कितना आईआईटी खोला है देख लीजिए, कितना स्कूल खोला है देख लीजिए, वो अपनी साइड में खोल रहा है। एजुकेशन से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये 70 साल से क्या किए, कितना खोले? आईआईटी खोल लिए, बस हमारे बंदा ने खोल लिया, हाँ आईआईटी खोले, लेकिन उससे ही इज टेकिंग इट फॉरवर्ड, उससे इसका क्या कनेक्शन है? राम जी को क्यों बीच बीच में लेके आ रहे? सर WHO, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट है कि भारत में गरीबी 25% कम हुई है। 25% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया है भारत। अब बताओ ये कैसे? सॉरी 25, हाँ आई थिंक यस दैट्स राइट। ये ऐसे ही थोड़ी हो गया, कुछ काम किया होगा तो ही हुआ है ना। अब पहले 65 साल तो गरीब मर गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। And finally, there are
couple of things. Okay, Sengol के बारे में हमने बोल दिया. I mean, people would have seen about what he spoke about Sengol also. ठीक है ना? Oh, then what I'm saying is ये एक और बात बोला गया. ये वहां यूके में जब गए थे वहां पे भी यही बंदा ने जाके वहां पे लोगों को अपील किया है कि बीजेपी को थ्रो करो. अरे यूके लोग आके वोट नहीं करते हैं. ठीक है. दूसरा, यूएस में भी सेम किया था और लोग बोलते हैं तो अरे हमने कहाँ बोला था. अरे आपने बोला है, हमारे पास एविडेंस भी है. आप अभी ये झूठ फैला नहीं सकते हो. ठीक है ना. मेरा एक वीडियो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू प्रेजेंट दिस. देखो, इन लोग यूएस सेनेटर्स को जाके ट्विस्ट करने का कोशिश किए थे. और वो भी कौन है? व्हाइट हाउस का पीआर है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है. वो खुद जाके यूएस सेनेटर को बोला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस्लामिक थिंक अबाउट इंडिया. देखो, यूएस कितना भी हेट करे इंडिया से, लेकिन दे कैन नॉट इग्नोर. अब इंडिया हैज कम टू अ पोजीशन दे कैन नॉट इग्नोर. दे हैव टू टाई अप. प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट यूएस वी विल टॉक अबाउट इट सून. ठीक है ना. वो बात करेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. Lot of arms deal we are signing, lot of technology we are signing about, lot of treaties we are signing. Economically इतना बड़ा होगा ना. US is desperate. It's not India is desperate. They are desperate to get our investments from there. वो these people should understand. इसलिए ये बंदी ने they tried to stop. तो एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद I'll stop. Then आपसे और इससे बात करते हैं. Asked about another visit from a foreign leader coming up later this month. India's Prime Minister Narendra Modi on the divide between autocracies and democracies, and there have been questions about the health of India's democracy under Narendra Modi. I wanted you to articulate why have the invitation for the state dinner, and then I have a follow-up to you. Why? India is a strong partner on very, very many levels with the United States. Defense cooperation now that we're going to pursue with India. Of course, there's an awful lot of economic trade between our two countries. India is a member of the Pacific Quad and a key friend and partner with respect to Indo-Pacific security. I could go on and on and on. There's innumerable reasons why India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. And the President's looking forward very much to having Prime Minister Modi here. Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. So Tamacha, this lady, she is born in, again, her ancestral Pakistan से born हुआ है. वहाँ she got educated there. She became a PR of White House. White House का public relation officer बन गई है. कैसे? What is the narrative she's trying to push? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डिनर के लिए क्यों बुला रहे है ना? डेमोक्रेसी डेंजर में है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है. तो आकाशवीर जी ने आपने बोला था ना, हमको ऐसा बनना है, हमको ये नापाक देश की तरह जाके सबसे पास हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, हमका भी ले लो, वैसा नहीं करना है. India has grown such a way in last 9 years that European Union and US have to take India as part of them because they cannot avoid us. इतना ग्रो हुए हैं, कितना भी हेट करो, we cannot avoid. वैसा बन गए हैं. So I love this answer. अरुण जी 2 मिनट रुक जाओ. मैं खुलेआम बता देता हूँ. उनकी लंका लग गई और 30 लंका खड़ी है हिंदुस्तान की. लिखवा लो. आज नहीं लगेगी, 10 साल में लगेगी, बहुत 20 साल में लगेगी, लगेगी. ये लगनी तय है क्योंकि हमारी विचारधारा जो है वो बहुत गंदी है. दया दया दया. अरे कितनी दया. लहू को अच्छा देखते हो, डेड बॉडीज मुझे लगती हैं. गौ माता की, साफ कह रहा हूँ, गौ माता की डेड बॉडीज तुम अच्छी लगती है.
तुमने इस देश की माँ, एक बार आओ ऐसे ही और आर पार कर लो, या तुम या मैं, एक समस्या समाप्त करो एक बार को। इसमें सोचना क्या है? एक बार के में समस्या को समाप्त कर दो। बड़ी बात है, पैसा भेजो, उसके लिए भेजो जिसको जरूरत है, उसको रोटी मिले, पैसा मिले, कपड़े मिले, आराम से सोवे रहे, बस समझ आती है। तुम नहीं कर पाए, अब तो तुम क्या करोगे? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो सर अभी काम हो रहा है सर, अभी जो है ना इसमें समाज जो है उठ रहा है। अभी उत्तराखंड में देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, तो मणिपुर में भी हो रहा है। मेरे को तो लगता है सर ये होएगा नहीं। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है। आप देहरादून की क्लिप में भेजता हूँ, वहां पे जो मार्केट है वो सारा केसरिया हो गया है। ऐसी बात नहीं है, हिंदू जागा नहीं है, हिंदू जाग रहा है, लेकिन कम जाग रहा है बस। बिल्कुल नहीं सर, जगेंगे, बिल्कुल जगेंगे। और सरकार के लिए भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है सर। एक साथ में ये सब पूरे देश में ये एक्शन नहीं ले सकते। इनको कुछ तो प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। या तो ये नॉर्थ ईस्ट में सीएए और एनआरसी पहले लगा दें अच्छे से, जितने भी 7 स्टेट हैं और बंगाल में है वो करें। फिर जो चिकन नेक है उसको फ्री करें, फिर करेंगे ये लोग कहीं और। मेरा केवल एक सवाल है उज्जवल जी, मेरा केवल एक सवाल है। मोदी तो प्रधानमंत्री है, तेरे पास कौन सी ताकत नहीं है? उस सवाल का जवाब दे दे। मोदी के पास कौन सी ताकत नहीं है? मैं इंदिरा गांधी ने तो लंका लगा दी थी 1975 में सर। वही डिफरेंस है सर, सबको बारना कर दिया था। अगर हमने भी मोदी अगर तुझे सरकार मैंने एक बार दी, तुझे पावर एक बार दी, तो तू ये और पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है सर? हिंदुओं को मरवा के मानने का। अरिस्टोक्रेटिक, आप भी देन यू आर फॉलोइंग इनटू द सेम ट्रैप व्हाट कांग्रेस इज टेलिंग बीजेपी को। अरिस्टोक्रेटिक हिटलर बोल रहे हैं आप। ऐसा करने तो हिटलर भी बन जाएंगे। फिर डेमोक्रेसी बनने की क्या जरूरत है ना? बन सकते हैं सर, बट लेकिन वी हैव टू डू स्लो बाय स्लो। और आप जो बोले ना, हमको खुद जागना पड़ेगा। हम दूसरों को सब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के ऊपर डाले तो हम क्या कर रहे हैं? क्या के लिए बैठे हैं सर हम लोग, है ना? हमको भी करना पड़ेगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। आकाशवीर जी भी सही बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही है। मेरा तो ओपिनियन ये है, सरकार का काम है कम से कम वो जो कानून है वो खत्म करो, मॉडिफाई करो और लेकर आओ। वो तो आप कर दो डंकी की चोट पे, बाकी का समाज देख लेगा, लड़ना झगड़ना समाज देख लेगा। अभी जो हिंदू जाग रहे हैं वो जागेंगे। हम जैसे लोग हैं थोड़ा उनको, हम भी जाग के दूसरों को भी जगाने के लिए हम बैठे हैं। इसलिए तो चैनल, ट्विटर सभी में जाके हम कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ग्राउंड पे भी कर रहे हैं, जैसे सोनिया जी अभी कर रहे हैं। इसलिए तो अभी मैडम नहीं आए तो कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियन से हम पूछेंगे, उनको भी करना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो हम भी उसको, तो अभी कर्नाटका में इसलिए तो बाहर किए उन लोग, कुछ नहीं किए उन लोग, है ना? तो विल डू सर। थोड़ा डर लगे उनको, 2024 तक कुछ तो करना पड़ेगा। बिफोर दैट उज्जवल नारायण जी, आप आपका फाइनल कमेंट्स डाल दीजिए, तब तक हम भी इट्स 1.5 hours now, so let us सेशन को एंड करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दोस्तों डरना पड़ता है, मजबूरन जो है फाइनल का ढलवाना पड़ता है भाई। फाइनल कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। बस हम समापन की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं, उसमें एक ही विचार बस मेरे दिमाग में आता है। समाने की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ, फाइनल कुछ नहीं होता। आकाशवीर जी, मेरे दिल में एक ही विचार आ रहा है। ये जो विजिट हो रही है ना, ये मुझको 2014 और 19 की एक याद दिला रही है। फेसबुक में 30,000 बॉट अकाउंट कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, यूके और इंडिया ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए खुलवाए थे फेसबुक के ऊपर, प्रचार की, झूठा प्रचार, प्रोपेगेंडा के लिए। ऐसी ही चीज इन्होंने बाद में नेगोशिएट किया। अभी लेटर ऑन ये चीज जो है ट्विटर के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है।
तो मेरा तो ये जो सिलिकॉन वैली में इन्होंने जो मीटिंग करी है और इधर उधर टेक ये कम्युनिटी में जो मीटिंग करी है, इंटेलेक्चुअल में जो मीटिंग करी है, मेरे दिमाग में एक ही विचार कौन सा है कि कहीं फिर से उसी चीज को वापस दोहराने के लिए, संगठित करने के लिए ना कर रहे हो। बस इतना ही है दोस्तों। आगे के प्रोग्राम में हम मेरी तरफ से मैं बस जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी आकाशवीर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आशीर्वचन बोलें, समापन करें। आकाशवीर जी जय हो। केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कभी झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी कमर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। गर्दन कट जाएगी मंजूर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पता नहीं आकाशवीर जी ड्रॉप हो गए शायद। फ्रीज हो गए लगता है। हाँ फ्रीज हो गए हैं आकाशवीर जी, आप फ्रीज हो गए हैं, नेटवर्क। या तो फिर से कनेक्ट करिए या कुछ ठीक है। कोशिश करिए नेटवर्क पे। हाँ तो मेरा फाइनल यही है। तो प्लीज लुक फॉर ऑल दिस थिंग्स। हमारा क्या है, भूलना हमारा बहुत बड़ा, कोई किसी महान आदमी ने बोला है, फॉरगेटफुलनेस इज अ बिग डिसीज, नेशनल डिसीज है ना। ऐसा है हमारा, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूलिए मत, जो भी है याद रखिए, बिकॉज दिस इज व्हाट कम्स आफ्टर 5 ईयर, 3 साल, 1 ईयर जब वोट डालेंगे ना, ये सब याद रखना पड़ेगा ना इन चीजों को। और बिफोर आई एंड एक कॉमेडी के साथ एंड करेंगे, है ना। कॉमेडी मतलब अभी फ्रेश झूठ जो बोला है ना, मैं ट्रक यात्रा कर रहा हूँ, है ना, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुन के मैं कर रहा हूँ बोल के वो बंदा गया ना। तो राहुल गांधी ने बोला मैं आम आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ में गया था। वो आदमा आदमी कौन है आपको भी बताते हैं। यू हैव सीन दिस थिंग नो, दिस वॉशिंगटन डीसी, एन अमेरिकन, आई ड्राइव अ ट्रक इन अमेरिका, तजिंदर सिंह, है ना, आई ड्राइव अ ट्रक इन अमेरिका बोल के आया था। और ऑल्सो ही टोल्ड वो इंडिया में ड्राइवर्स ये फैसिलिटी नहीं है तो फ्यूल तो बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में, ये पूरा यू नो ये वो सब किया है। देन वी गॉट टू नो ये तजिंदर सिंह कोई ट्रक ड्राइवर नहीं है, उसका असलियत ये है, ही इज इंडियन ओवरसीज यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। तेजिंदर सिंह विकी गिल है ये बंदे का नाम। एंड ही वाज आल्सो बीन अ प्रेसिडेंट इन NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का ये वाइस प्रेसिडेंट भी था, ठीक है। और ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द भारत जोड़ो यात्रा में। ये बंदा वहां जाके ड्राइवर बन गया। कैसा ड्राइवर बना पता नहीं। स्टेज एंड इन लोग मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी को। एंड लुक एट दिस गाय, ओ दिस निमो यादव, ये एक बंदा है। अरे यार ये मोदी का नाम रख के इतना करता है ना, वो बीजेपी सपोर्टर था। सर मतलब ये खुद करते ना, झूठ बोलना नहीं आता। बट एनीवेज विल कंटिन्यू, दिस इज व्हाट वी वांटेड एंडेड अप विद। थैंक यू उज्जवल जी, जो भी ज्वाइन किए हैं, सोनिया जी, बंस भोसले जी, आकाशवीर जी, जो भी ज्वाइन किए हैं, और व्यूअर्स वाचिंग, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड स्टे सेफ। जय भारत, जय श्री राम।